हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, तो आपको इसमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारा सबसे पहले है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक तरीका होता है किसी भी वैल्यू को दिखाने का। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आपको नेम से ही पता चला होगा, यहाँ पे बार बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जो हॉरिजेंटली लाइन होती है, या इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ऊपर यानी ये जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम क्या करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम उस चीज को लिखते हैं जो हमें दिखानी होती है। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम वो वैल्यू लिखते हैं जितनी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये हुआ। तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपका वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो किसी बच्चे के मार्क्स दिखाए गए हैं अलग अलग टर्म्स के अंदर। ठीक है, ये है। तो मान लीजिए कि ये हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में उस बच्चे की कितने मार्क्स है, 25 है। ठीक है, अब ये जो एक बॉक्स है ना, ये आपका जो एक बॉक्स है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा 20 गया, लेकिन इसमें हमें बोला था कि उसका जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स है वो 25 है, यानी एक बॉक्स ये यानी 25। ठीक है, जो एक बॉक्स है वो हमारा 5 है, 5 मार्क्स के बराबर। ठीक है, 5 मार्क्स है। अब देखिए ऐसे सेकंड टर्म में दिया हुआ है, सेकंड टर्म में उस बच्चे के कितने मार्क्स है, 30। ठीक है, तो उसे शो किया गया है। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड में उसके कितने मार्क्स हैं, 45, तो उसको भी शो किया गया है। ठीक है, तो तो इस तरह इंडिपेंडेंस चीज़ों को दिखाया जाता है अलग अलग बार ग्राफ के ऊपर, तो आपका बार ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यही होता है आपका बार ग्राफ। ठीक है, आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और भी है। अब हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका सिंगल बार ग्राफ। अब हमारा आएगा डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो उसको भी करते हैं हम। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ के अंदर हम एक ही ग्राफ के ऊपर दो ग्राफ चलाते हैं। ठीक है, यही होता है आपका डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम देखिए एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया हुआ है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना। ठीक है, और फिर वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है आपका, सेल्स इन किलोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एक बार तो है नहीं, अब यहाँ पे हमारा दो बार है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डार्क वाला है वो क्या है, हमारा मंडे है, और जो थोड़ा लाइट में है वो आपका ट्यूसडे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका इस एग्जांपल में आपको क्या कह रहा है कि जो मैंगो है वो मंडे को कितना सेल हुआ, फिर दूसरे वाले ग्राफ में दिखा रहा है कि ट्यूसडे को वो मैंगो कितना सेल हुआ। फिर वैसे ही आपका दिया हुआ एप्पल का बता रहा है कि एप्पल एप्पल मंडे को कितना सेल हुआ, फिर वही एप्पल ट्यूसडे को कितना सेल हुआ। फिर वैसे ही ऑरेंज मंडे को कितना सेल हुआ और ट्यूसडे को कितना सेल हुआ। ठीक है, तो इस डबल बार ग्राफ में क्या होता है, तो जब हम एक ही चीज को दो तरीके से दिखाया जाता है और उनके बीच का जो कंपैरिजन होता है उसे जब दिखाया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जब हम एक ही चीज को दो तरीके से दिखाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो टाइप है वो हमारा है ऑफ पाई ग्राफ। ठीक है, तो इसको भी करते हैं हम। अब हम आते हैं अपने पाई ग्राफ। तो अब इस पाई ग्राफ को हम सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सर्कल में बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए दिस सर्कल रिप्रेजेंट दी होल। अब ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो आपका ये जो सर्कल होता है ना आपका, ये आपका टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका ये बोल रहा है। फिर बोला इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल
अब ये जो ग्राफ है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल को देखने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज को दिखा रहा है। ठीक, ये इस ग्राफ में आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखिए जो 50% लोग हैं वो एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और 10% लोग हैं वो इंफॉर्मेटिव चैनल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और 50% लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स को देखना पसंद करते हैं, और जो 25% है वो स्पोर्ट्स के चैनल्स को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये इसमें ये होता है, इस ग्राफ में क्या होता है, तो ये टोटल वैल्यू को दिखाता है, और जो उनके पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जो पार्ट्स बने हुए हैं वो दिखाता है कि कितने लोगों को क्या, कितना परसेंट, मतलब कितना पसंद है। ठीक है, जैसे ये बात यहाँ पे बता रहा है, ये 50% एंटरटेनमेंट को पसंद है। ठीक है, 50% लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, 25 को स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, तो इसमें यही हमें दिखाता है कि कितने परसेंट लोगों को क्या पसंद है। ठीक, और ये जो आपका ग्राफ बनता है ना, वो आपका एक एंगल की हेल्प से बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल बनता है ना, तो ये आपका एंगल की हेल्प से बनता है, तो इसी को हम बोलते हैं पाई ग्राफ। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, और हिस्टोग्राम। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं हम। अब देखिए, अब हमारा है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो हमारा बार ग्राफ बनता है वो क्या होता है, बीच बीच में गैप होता है। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में हमारा क्या होता है, बिल्कुल ये पास पास में बनता है। ठीक है, एकदम दिख रहा है, ये एकदम चिपक चिपक के बनता हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेट इन केजी, ये आपका है एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन। तो जैसे कि अगर 40 से, देखिए एक लोकेलिटी है, ठीक है, उसमें पर्सन्स हैं, तो जो 40 से 45 किलोग्राम की जो पर्सन है वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, वैसे 45 से 15 किलो के जो पर्सन है वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, इसी तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो जो बार ग्राफ होता है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो अलग अलग बार बनते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में जब, लेकिन हम यहाँ पर एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा है, और इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, इनके जो बीच में गैप है हमने उन्हीं के हिसाब से दिखाया जा रहा है। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से दिखाया जा रहा है, इसीलिए हिस्टोग्राम है। ठीक, तो हिस्टोग्राम में जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ बोला है 40 से 45 की जो किलोग्राम की जो पर्सन है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ 40 है और ये 45, तो इसके बीच में हमारे 4 पर्सन है। ठीक है, इतने किलोग्राम के 4 पर्सन है हमारे पास लोकेलिटी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही हमारा बोला है, नेक्स्ट बोला है 45 से 15 किलो जो ग्राम के पर्सन है वो 12 हैं। ठीक है, तो हम इसके पास से ही बनाएंगे। ठीक है, 40 से ही लेंगे एकदम बिल्कुल यहाँ से चिपका के पूरा, तो 45 से लेके 50 के है 12। ठीक है, उसी तरह से 50 से 55 के है 13, तो यहाँ बिल्कुल हम 50 से पूरे चिपकाते हुए बनाएंगे 55। ठीक है, 55 के बीच में जो दिया हुआ है 13। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है हिस्टोग्राम। और इसमें एक चीज़ और होती है, क्या होती है, अब ये जो आपका ये बन रहा है ना जिगजैग, ये हम क्यों लगाते हैं, जब हमारी जो वैल्यू होती है ना वो 0 से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होती है, तो हम ये जो ग्राफ को छोड़ के, ठीक है, ये जो गैप को छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे जिगजैग लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती है तो उसके आगे हम जिगजैग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है हिस्टोग्राम। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो क्या है, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। अब हमारा है लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में देखिए क्या दिया होता है, क्या होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले द डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, देखिए लाइन ग्राफ एक ऐसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो लगातार पीरियड के हिसाब से बदलता है। ठीक है, बदलता रहता है, ये होता है आपका लाइन ग्राफ।
तो अब यहाँ दिया आपको टाइम और ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो देखिए जब सुबह के 6 बज रहे थे तो वहाँ उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना था 37, ठीक है। तो सुबह के फिर 10 बजे उसका टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री। फिर दोपहर के 2 बजे कितना उसका टेम्परेचर था 38। फिर 6 PM पे यानी शाम के 6 बजे कितना टेम्परेचर था 35, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये आपका दिया हुआ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और वाई एक्सिस में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 6 AM, ठीक है, 10 AM, 2 PM, 6 PM, ठीक है। तो अब 6 और 10 के बीच में देखिए क्या हमें दो क्या हो रहा है, इसमें बीच में है गैप, ठीक है, 2 का गैप है। यानी ये जो एक है वो क्या है 2 घंटे हैं। तो ये जो दूसरा बॉक्स है वो मिलके क्या 4 घंटे, ठीक है। इसमें 4 घंटे का गैप है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए इसमें। अब यहाँ देखिए, अब ये जो वैल्यू है 0 से तो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, 30 से स्टार्ट हुई है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जिगजैग लगाया, ठीक है, जिगजैग लगाया। अब यहाँ पे भी देखिए, अब इन दोनों के बीच में भी एक है गैप, ठीक है, एक का गैप है। यानी एक टेम्परेचर जो है वो उसका गैप है, ठीक है, एक टेम्परेचर का गैप। तो अब इसमें देखते हैं, जब 6 AM पे टेम्परेचर कितना था 37, ठीक है, 37 था। फिर 10 AM पे यानी सुबह के 10 बजे कितना टेम्परेचर था 40 डिग्री, ठीक है। फिर वैसे ही 2 पे आएंगे तो दोपहर के 2 बजे कितना टेम्परेचर था 38 था, ठीक है। फिर शाम के 6 बजे कितना टेम्परेचर था 35 था, ठीक है। तो ये हमने किया, ये आपका हुआ। तो जब अब ये हमारा बन गया, ठीक है, जितने भी डॉट्स आ गए पूरे, ठीक है, ठीक उसके सामने ही हम डॉट लगाएंगे और ठीक ये नीचे वाले के सामने भी। तो हमने लगा दिया। फिर इसको जब हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यही होता है लाइन ग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लीनियर, ठीक है, लीनियर बार ग्राफ। तो उसके बारे में भी समझते हैं। तो अब हमारा है लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हम एक ना लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए इसमें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में मेरा चॉकलेट है, ठीक है, और वाई एक्सिस में मेरा प्राइस है, ठीक है। तो जब मैंने एक चॉकलेट ली तो उसकी प्राइस क्या होगी 5 है। तो मैं यहाँ पे 1 के एकदम डायरेक्ट सामने यहाँ लगा दूंगी डॉट, ठीक है। तो जब मैंने 2 चॉकलेट ली तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बढ़ के क्या हो गई 10 हो गई। तो 2 के ठीक सामने और 10 के सामने हम यहाँ पे लगा लेंगे डॉट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यानी तब 3 चॉकलेट होगी मेरे पास। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस क्या होगा 15। तो ठीक 3 के सामने और 15 के सामने हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इसके सामने ये, ठीक है। अब उसके बाद जब मेरे पास 4 चॉकलेट्स होंगी तो उसकी प्राइस क्या है 20। तो ठीक मैं 4 के यहाँ से लेते हुए 20 के सामने लगा दूंगी, ठीक है, ये लगा दिया हमने। और जब इसको मैच करें, ठीक है, जब इसको हम पूरा मिला दें तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगा, ठीक है, लाइन बन जाएगा। तो वही होगा हमारा लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके ये आपका ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनी ना, तो यही होता है आपका लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। अब देखिए हमने जो ग्राफ्स वाले जितने भी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हमारा है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, अब हम इसमें ग्राफ तो बनाते ही हैं और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ आपका 3 और ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 4 दिया हुआ है। अब इसमें जो 3 है यानी जो पहला वाला नंबर है वो हमारा एक्स एक्सिस है, और ये जो 4 है यानी दूसरा वाला नंबर है वो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जब भी जो हमारा पहला वाला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो ये एक्स है, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि 3 कहाँ है हमारा। तो यहाँ से हम आए तो ये रहा हमारा 3, ठीक है, यहाँ पे आए
फिर हमारा 4 कहाँ है, ठीक है। तो ये जो 3 से जो x ये ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जाएंगे। और जो हमारा 4y, ठीक है, 4 एक्सिस है, वहाँ से हम ये आएंगे, ये पूरा ऐसे जाते जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा इंटरसेक्ट होगा वही हमारा 0.34 होगा, ठीक है। तो उसी को हम मान लेंगे, मान लीजिए ए, ठीक है। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है लास्ट टॉपिक, ठीक है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग घटती है या बढ़ती है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पेट्रोल और उसकी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो जब हम 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसकी प्राइस 500 है, 15 लीटर पेट्रोल ले लेते हैं 750 प्राइस है, सॉरी रुपीज़ पैसा है। फिर अगर 20 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो हमें 1000 देना होगा, 25 लीटर पेट्रोल लेंगे तो 1250 देना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लीटर ऑफ पेट्रोल है वो आपका क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो आपका डिपेंड है इस क्वांटिटी पे, ठीक है। क्योंकि जब हम थोड़ा लीटर ही पेट्रोल लेंगे तो हमारा प्राइस भी कम होगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा कम देना पड़ेगा। तो वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपका था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।